हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। हम देखते हैं कि कल की हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं बिकॉज कल एक्सपायरी है। एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में मोमेंटम कंडक्ट हो सकता है कल। एंड आज का भी देखते हैं हम कि आज मार्केट ने क्या मूव किया। तो अगर हम आज का देखें यहाँ प्रॉपर, हमारी कल की प्लानिंग थी प्रॉपर कि अगर मार्केट फ्लैट खुले और हमें एक 5 मिनट या 50 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं इमीडिएटली इन लोगों के एसएल कट करने के लिए, यानी कि इन लोगों के, यानी कि जो भी आपका मैंने रेंज बताई थी आपको 41,800 से लेके 950, इन लोगों के एसएल हिट करने के लिए यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं 100 टू 100 पॉइंट का मोमेंटम। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर। हमने यहाँ पर इसे पहली कैंडल बुलिश बनाई, उसके बाद हमने 100 टू 100 पॉइंट का मोमेंटम किया, उसी रेंज को हमने टारगेट किया है यहाँ पर। एंड देन हमारा प्रॉपर प्लान था कि जब भी हम रेस को टच करेंगे तो वहाँ से एक पैनिक फॉल आएगा। तो उसके बाद आपको एक पैनिक फॉल भी यहाँ पर दिखा होगा इमीडिएटली 400-300 पॉइंट का। तो सिंपल प्लान था। उसके बाद एंड मार्केट ने ये एक इम्पल्स बनाई थी तो इसका 50% के आसपास मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। उसके बाद कोई पर्टिकुलर मोमेंटम हुआ नहीं एंड उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। तो कल की हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर वो हम समझ लेते हैं अभी। अगर हमें अब देखें मार्केट को, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर फुल्ली मार्केट साइडवेज है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड, अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो पूरा साइडवेज मार्केट, अगर हम बनावो के टाइम फ्रेम पे देखें तो पूरा का पूरा एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है। एक प्लान हमारा यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो मार्केट अगर अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी लगता है। ठीक है। हमारा कल का सिंपल प्लान है कि बहुत टाइम से मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो अगर कल मार्केट 41,600 के ऊपर सस्टेन करता है, 41,600 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि फ्लैट खुल के 41,600 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। इफ बड़ा गैप अप खुल रहा है तो हम अवॉइड करेंगे मॉर्निंग टाइम फ्रेम पर, फिर सेकंड हाफ में प्लानिंग करेंगे। बट अगर अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में 41,700 या फिर 41,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया, वहाँ पर हम एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अगर ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो हम एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग है वो ऑब्जॉर्व हो रही है, जो सेलिंग मार्केट में हो रही है वो कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व कर रहे हैं बायर सारे। ठीक है। तो सिंपल प्लान है हमारे यहाँ पर, फ्लैट ओपनिंग होगी अगर 41,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग करने की 41,800 के लिए, 41,800, 41,950 के लिए। अग्रेसिव लोग हम कम करेंगे 41,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है या फिर 42,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक फ्रेश लॉन्ग और अग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बट सस्टेन करना पड़ेगा 50 मिनट की कैंडल या फिर 30 मिनट वहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर कोई इमीडिएट लिक्विडिटी जोन है नहीं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें पूरे एरिया में पूरी रेंज है, हमारे पास कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है। तो हम प्लान कर रहे हैं अभी, इन्हें हम टारगेट कर नहीं सकते अभी बिकॉज बहुत दूर है। अभी हम इन्हें ही टारगेट कर सकते हैं, हम इन्हें टारगेट अब कर नहीं सकते बिकॉज ये बहुत डिफरेंस में है। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है 41,600 के ऊपर सस्टेन होता है प्राइस या फिर 41,700 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बाइंग कंडक्ट होगी, एक हेल्दी बाइंग कंडक्ट होगी जो मार्केट को 40,000 के ऊपर मूव करवा सकती है। ठीक है। फ्रेश सेलिंग हम कब करने वाले हैं? फ्रेश सेलिंग हम करेंगे यहाँ पर जब मार्केट 41,200 के नीचे सस्टेन हो जाएगा। 41,200 के नीचे, यानी कि 41,200 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी ये 15 मिनट की और 30 मिनट के आसपास की। तो फिर वहाँ पर शॉर्ट की प्लानिंग होगी क्योंकि हमारे पास यहीं पर एक रेंज है, जो हमारा डिमांड जोन था उसके पास आसपास ही यहाँ पर नंबर आता है वो। ठीक है। तो सिंपल प्लान है, फ्रेश शॉर्ट जो हमारी होगी वो इसी रेंज के नीचे होगी फ्रेश शॉर्ट, और जो फ्रेश लॉन्ग होगी वो इसके ऊपर हो सकती है। बट एक स्कैल्पिंग करने के लिए अगर 41,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं वहाँ पर हम 41,800 के लिए। जो फ्रेश मोमेंटम आएगा वो इस हाई के ऊपर आएगा या फिर इस लो के ऊपर नीचे आएगा। ठीक है। अगर हम इस लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इस लेवल को टच कर सकते हैं 40,600, 500 हम इसे टच करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि प्रॉपर एक रेंज है। अगर मार्केट कल भी इस रेंज में खुलता है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं कि मार्केट 12 बजे के आसपास हमें एक ट्रेंडिंग मूव दे देगा। ठीक है। बट जब तक इस रेंज में, तो एक बड़ा प्लानिंग हम नहीं कर सकते, बड़े मोमेंटम के लिए प्लान नहीं कर सकते जब तक ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पूरी रेंज चल रही है यहाँ पर ये, तो इस रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रैप हो रखा है। तो हम ज़्यादा यहाँ पर प्लान ही नहीं करेंगे, सिंपल अगर रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ पर हम ट्रेड का एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वेट एंड वॉच ही रहेगा। ठीक है। एक चीज़ हमें और देखनी है यहाँ पर कि ये पूरी रेंज है, ये पूरी रेंज कितने पॉइंट की है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रेंज है आपके अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट की, तो इसका हाफ कर देंगे यहाँ पर हम 350 का।
तो अराउंड इस जोन के आसपास। तो ये आपका एक मिड जोन है, ये आपका एक मिड जोन है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है बार बार। ठीक है, यानी कि पूरी रेंज क्या थी, 700 पॉइंट की पूरी रेंज थी, तो हमने इसका हाफ कर दिया, 41,350 के आसपास हमने इसका हाफ कर दिया। ठीक है, तो सिंपल प्लान है, फ्रेश शॉट हमारी इसके नीचे ही होंगी, जो ये जोन हमारा क्रिएट हो रखा है, जो हमारा ये जोन क्रिएट हो रखा है, फ्रेश शॉट हमारी इसके नीचे ही होंगी, स्विंग के नीचे। और फ्रेश लॉन्ग हमें करनी है तो हमारी दो पॉसिबिलिटी है, 41,600 के ऊपर हम एक फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, और अग्रेसिव लॉन्ग हमारी 41,950 और 42,000 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग होंगी, अग्रेसिव लॉन्ग। ठीक है, सिंपल प्लान है बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी अगर जब ये रेंज ब्रेक होगी तो हमें एक मोमेंटम मिलने वाला है, एटलीस्ट 500-600 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा जब ये रेंज ब्रेक होगी। ये जो पूरी रेंज है हमारी, इस रेंज के ब्रेक के बाद हमें मोमेंटम मिलेगा, 500-600 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल जाएगा वन साइड। ठीक है, अब इमीडिएट यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए हम कोई बड़ा प्लान नहीं कर सकते कि बड़ा मोमेंटम होगा मार्केट में, तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं कर सकते। अभी रेंज दिख रही है हमें, तो जिस साइड ब्रेक होगा हम उस साइड का प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई बड़ी लिक्विडिटी है नहीं यहाँ पर आसपास। ठीक है, तो हम अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम इस लिक्विडिटी जोन के लिए प्लानिंग करेंगे, अगर ऊपर ब्रेक होता है फिर हम 42,300 इनके लिए टारगेट करेंगे। सो निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट। तो निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ पर, तो निफ्टी को भी यहाँ पर कहीं न कहीं लिक्विडिटी मिली थी। हमने यहाँ पर देखा था प्रॉपर्ली कि ये पूरा लिक्विडिटी ज़ोन है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी को भी अभी यहाँ पर एक लिक्विडिटी मिली हुई है। बट अगर यहाँ पर देखें तो पूरा साइडवेज़ है, यानी कि पूरी एक रेंज क्रिएट हो रखी है। पूरी एक यहाँ पर रेंज क्रिएट हो रखी है। तो हमारा सिंपल प्लान निफ्टी का भी यहाँ पर कि ये रेंज कितनी है, अगर रेंज को मार्क कर लें यहाँ पर अराउंड 200 पॉइंट की रेंज है, तो इसका हम हाफ कर लेते हैं। सिंपली हम हाफ कर लेते हैं यहाँ पर इसका, और इसे हम मार्क कर लेते हैं। इस रेंज का हाफ करके हम इसे मार्क कर लेते हैं, यानी कि कहीं न कहीं ये प्राइस हमारे पास आ रहा है, 17,800 का हमारे पास प्राइस आ रहा है। ठीक है? तो यानी कि 17,800 के नीचे अब तक प्राइस है, प्राइस थोड़ा नेगेटिव है। जब तक 17,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, प्राइस थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉजिटिव कब होगा, जब मार्केट 17,950 के ऊपर, 930 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा, तो मार्केट एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाएगा हायर लेवल के लिए। अगर मार्केट 17,700 को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो फिर एक्सट्रीम नेगेटिव मार्केट हो सकता है। यानी कि ओवरऑल रेंज है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है कहीं ना कहीं, और 12 बजे के आसपास या फिर आपको 12:30 बजे के आसपास कोई आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो इजी बेसिस पे, आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सिंपली है। एंड इसे हम एंड अप करेंगे, विक्स को एक बार देख लेते हैं, देन हम इसे एंड अप करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि एक रेंज है, हम रेंज के अंदर ट्रेड जब तक करते हैं तो मार्केट मूव ज़्यादा नहीं कर पाता। अभी हम मार्केट में एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, तो मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है, बट वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, ऊपर साइड डाउन साइड, ऊपर डाउन, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। अभी हम यहाँ पर देखें तो लिक्विडिटी जोन पे ही मार्केट कहीं ना कहीं खड़ा है, बट एज क्लोजिंग हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं है अभी, क्या पता कल गैप अप खुल जाए। ठीक है, तो हमें पूरी रेंज निकाल के रखनी है, यानी कि हमारे पास रेंज है कितनी, कहाँ से कहाँ तक रेंज है, 17,700 से लेके 17,950 की रेंज है। तो इसके बाहर अगर मार्केट निकलता है किसी भी साइड पे, तो वहां पर आप एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हो। किसी भी साइड अगर मार्केट निकलता है, क्लोजिंग करता है, सस्टेन करता है थोड़ी देर, तो हम वहां पर एक अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हो। विक्स को देखते हैं, यहाँ पर अगर विक्स को देख के हम क्लियर साइन लगाएं, तो कहीं ना कहीं एक जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा बाइंग के लिए है, यानी कि बुल्स थोड़ा यहाँ पर मार्केट में एक्टिव है। अगर हम विक्स को देखें तो अराउंड 4% डाउन है अराउंड। सो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं बुल्स मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं अभी प्राइस को। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ इंट्राडे के बिहाफ पे, नोट शॉर्ट टर्म बिहाफ पे, शॉर्ट टर्म पे अगेन मार्केट नेगेटिव है, बट इंट्राडे के बिहाफ पे जो सेशंस हो रहे हैं उनके बिहाफ पे मार्केट कहीं ना कहीं आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, इंडिया विक्स के बिहाफ पे। ठीक है, टेक्निकल्स नहीं, इंडिया विक्स के बिहाफ पे आपको बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं थोड़े यहाँ पर। एंड अगर हम यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं एक बार, तो यूएस मार्केट भी आप देखते हो बार बार मार्केट डाउन जा रहा है, डंप आ रहा है, बट सडनली रिकवरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है, ऑल ओवर मार्केट, हर मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग्स आ रही है। तो हमारा भी सिंपल प्लान है, हम भी रेंज में काम कर रहे हैं, तो रेंज जब ब्रेक होगी तो हमारे पास भी एक कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मोमेंटम आ जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर 500-600 पॉइंट का एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, और निफ्टी के अंदर जो एक ट्रेंडिंग मूव है, आपको 100-200 पॉइंट का ईजी एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है रेंज के बाद। ठीक है, हमने क्या करा, सिंपली एक रेंज ली, उसका हाफ कर दिया, हाफ को हमने मार्क कर लिया। जब तक मार्केट हाफ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट स्लाइटली बुलिश है। जब मार्केट हाफ के नीचे आ जाएगा तो मार्केट स्लाइटली बुलिश है। जब मार्केट इस यानी कि 17,920 930 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा, तो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा, या फिर मार्केट जब 17,700 के नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो फिर मार्केट एक्सट्रीम बियरिश हो जाएगा। सेम हमारा यहाँ पर निफ्टी की बैंक निफ्टी के साथ है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर रेंज के अंदर काम कर रहा है, एक्सट्रीम बेसिस पे रेंज के अंदर ही काम कर रहा है बैंक निफ्टी भी। तो यहाँ पर हम कोई लिक्विडिटी प्लान नहीं कर सकते मेजर,
बिकॉज मार्केट रेंज के अंदर है तो हम कुछ प्लान नहीं कर सकते इतना। अगर मार्केट वोलेटाइल होता, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, मार्केट नीचे आ रहा होता, तो वहाँ पर हम एक लिक्विडिटी के लिए प्लान कर लेते हैं कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी कैप्चर कर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने लोअर साइड की लिक्विडिटी भी कैप्चर कर ली है, अपर साइड की भी कैप्चर कर ली है। ठीक है, तो हम अब वापस इन्हें टारगेट नहीं कर सकते, हमने इन्हें भी टारगेट कर दिया, हमने ऑलरेडी इन्हें भी टारगेट कर दिया है। तो इसलिए अब हमें वेट करना पड़ेगा रेंज ब्रेक होने का। अगर हमने क्या करा, सिंपली ये रेंज आपको 600-700 पॉइंट की रेंज है, तो हमने 350 का हाफ कर दिया। तो मार्केट जब तक इस यानी कि 41,450 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट स्लाइटली बुलिश है। जब मार्केट 41,450 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट स्लाइटली बियरिश है। अगर मार्केट 42,000 या फिर 41,950 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए सेंस में, किसी भी सेंस में, तो वहां से मार्केट आपका एक बुलिश सिग्नल आपको इंडिकेट दे देगा 42,300 400 के लिए। और अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट 41,000 के नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वहां से आप एक्सट्रीम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हो। 500-600 पॉइंट के लिए आप इजीली प्लान कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट जोन निकल के आएगा वो अराउंड 41,500 के आसपास ही निकल के आएगा। जो नेक्स्ट जोन हमारे पास आ रहा है, वो लिक्विडिटी जोन जो हमारे पास आ रहा है, 41,500 के आसपास आ रहा है। सो इसे हम एंड अप करते हैं। बाकी अगर कोई भी लाइव अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी हम देखते हैं कि कल कुछ मोमेंटम क्रिएट होते हैं नहीं होते, बट हाइयर चांसेस, हाइयर प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं में सेकंड हाफ में एक ट्रेंड मिल सकता है कल। हाइयर प्रोबेबिलिटी, बट कंफर्मेशन नहीं हमारे पास अभी, बट हाइयर प्रोबेबिलिटी कि कल सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं मोमेंटम मिल सकता है। तो देखते हैं। बाकी लेट्स एंड अप एंड थैंक यू।